हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस के बारे में। वर्डप्रेस क्या है, आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस के वेबसाइट से। देखिए, आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर इस समय वर्डप्रेस खुला हुआ है, और फ्रंट पे ही इन्होंने लिखा है कि 36% ऑफ द वेब इज़ बिल्ट ऑन वर्डप्रेस। यानी कि ये कहते हैं कि 36% से ज़्यादा वेबसाइट जो हैं वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। देखिए, मैं जब ये पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, और ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यानी कि लाखों लाखों वेबसाइट्स जो हैं वर्डप्रेस पे इस समय काम कर रही हैं। तो एक्चुअली में वर्डप्रेस है क्या, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि वर्डप्रेस को मैं अपने शब्दों में डिफाइन करने की बात करूँ, तो मैं बोलूँगा कि वर्डप्रेस एक वेबसाइट बिल्डर है जो आपको फीचर देता है वेबसाइट बिल्ड करने का, और साथ ही साथ आपको देता है बिल्डिंग ब्लॉक्स जो कि आप यूज़ करेंगे उन वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए। तो जब आप बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं, तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स से अगर मैं बोलूँ, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स किसी भी तरह की, अगर आप सोच रखते हैं कि मुझे वेबसाइट में ऐसा कुछ बनाना है, वैसा बनाना है, तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्लगइन्स, जिन्हें मैं प्लगइन भी बोलते हैं, वो आपको यहाँ मिलेंगे। अगर हम बात करें कि वो क्या हो सकते हैं, तो एग्जांपल के लिए जैसे है फोटो क्राउजल्स, टिल्ड इमेज गैलरीज, मैप, फॉर्म्स, और साथ ही साथ फोटोज, फॉर्म्स, येल्प रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, मैप्स एंड बहुत कुछ। तो ये सब जो है आपको एज ए बिल्डिंग ब्लॉक मिलते हैं। जब आप वर्डप्रेस में जाते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपको एक सैम्पल वेबसाइट क्रिएट करने का मौका दिया जाता है। आप उस वेबसाइट को आप बिल्ड कर सकते हैं, उस वेबसाइट को आप इन्हांस कर सकते हैं इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज़ करके, और आप इनकी कस्टम बिल्ड थीम्स को, ऑलरेडी जो इनकी बिल्ड थीम है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी इन बिल्ड थीम को यूज़ कर लीजिए और आप फ़ौरन तैयार होंगे अपनी वेबसाइट के साथ। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अगर आप इनके साथ, अगर प्रीमियम प्लान के साथ चलते हैं, तो आपको इसके साथ मिलते हैं कई और फीचर जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एज ए एडवांस फीचर्स मैं बोलूँगा जिनको। जैसे कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट चलाना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस वेबसाइट चलाना चाहते हैं, आप कोई पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो आपको ये सारे फीचर जो हैं यहाँ मिलते हैं। यानी कि आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, आप एनालिटिक को इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है कितना प्रोग्रेस कर रही है। आप एनालिटिक के साथ साथ आप बात करेंगे कि किस तरह के एनालिटिक्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि मेल चिम्स, गूगल एनालिटिक, और बहुत कुछ जो मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और आप अपनी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल वेबसाइट की तरह चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि इसके मेंबरशिप प्लान क्या होते हैं। तो चलिए हम बात करने के साथ साथ विजिट करते हैं इनके मेंबरशिप प्लान के पेज पर। देखिए, मेरी स्क्रीन पर इस समय मैंने खोला है कि आप इनके मेंबरशिप प्लान को देख लीजिए। इनका सबसे बेसिक प्लान जो आता है वो होता है फ्री, लेकिन बेसिक प्लान में आपको वेबसाइट दी जाती है जिसका यूआरएल आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपका यूआरएल, आपका दिया हुआ कुछ नाम, कुछ वर्ड्स, उसके साथ .wordpress.com रहेगा, और आपको उसमें वर्डप्रेस का ऐड भी आएगा। यानी कि आप फ्री प्लान को यूज़ करके अगर आप कोई ऐसा फीचर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, आपको वर्डप्रेस से कोई वर्डप्रेस के ऐड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फ्री प्लान के साथ चल सकते हैं। नहीं तो इसके और जो सब्सक्रिप्शन प्लान है आप उनको चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल में आपको इंटीग्रेशन करने का, एनालिटिक इंटीग्रेशन करने का मौका मिलता है, प्रीमियम में इंटीग्रेशन करने का मौका मिलता है, पर्सनलाइज्ड प्रीमियम थीम्स आपको मिलती हैं, बिजनेस प्लान है। तो चलिए इनके फीचर के कुछ कंपैरिजन जो इन्होंने नीचे दे रखे हैं उनको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए बेस्ट फिट प्लान को। तो यहाँ से आप फीचर को कंपेयर करेंगे, उसके बाद आपको जो प्लान सूट करता है आप उसको साइन अप करके
बाय करके आप अपना वेबसाइट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा कि वेबसाइट के बारे में वर्डप्रेस कैसे काम करता है और इसके मेंबरशिप प्लान क्या है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद कैसे मैंने अपना वेबसाइट बनाया। तो आपको मैं लेके चलता हूँ अपने अकाउंट में। तो अब आप देखेंगे मेरे सामने मेरा अकाउंट का पेज खुला हुआ है। यहाँ मैंने जो अपना वेबसाइट बनाया था उसका नाम है ट्रैवल माई ग्लोब। मैंने फ्री प्लान को यूज़ किया है, इसीलिए मेरा जो यूआरएल बनता है वो है travelmyglobe.wordpress.com। आप देखेंगे राइट साइड पर मुझे एक बटन दिख रहा है जिसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे लिए मेरा वेबसाइट खोल देते हैं। अब ये आपके सामने मेरा वेबसाइट खुल गया है। ये बहुत ही बेसिक मैंने बनाया था, यानी कि मैंने ब्लॉगिंग की तरह इसको बनाया था। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने एक वेबसाइट का यूआरएल भी इसमें दे दिया ताकि जो मेरे रीडर्स हैं वो यहाँ से पढ़ने के बाद मेरे वेबसाइट पे आ जाएं। तो ये मेरा फ्रंट एंड रहा मेरे वेबसाइट का। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ बैकएंड जहाँ से मैं इसे कस्टमाइज कर सकता हूँ। तो चलिए वापस चलते हैं मेरे अकाउंट में। अब आप देखेंगे मैं वापस अपने वर्डप्रेस के अकाउंट में आ गया हूँ, जहाँ से अगर मैं बात करूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तो मैं अपने होम पे हूँ इस समय। आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे लिंक आ रहा है माय होम। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं इस समय माय होम पे हूँ। यहाँ से मैं अब अपने बने हुए वेबसाइट में नए ब्लॉग्स क्रिएट कर सकता हूँ। वहाँ जो कमेंट रिसीव हुए हैं, क्योंकि मैंने ब्लॉग की थीम को यूज़ किया था, तो मैं वहाँ रिसीव हुए कमेंट्स को यहाँ से पढ़कर मॉडरेट कर सकता हूँ। अपने वेबसाइट में नए पेजेस को ऐड कर सकता हूँ। उसमें जो मेन्यू मुझे दिखेंगे उसको मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं बात करता हूँ तो थीम को भी मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। मैंने इस समय क्लिक किया है कस्टमाइज थीम। तो आप देखेंगे ये मेरे सामने लोड करें जहाँ से मैं अपनी थीम को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ से लुक एंड फील को भी चेंज कर सकता हूँ। आप देखेंगे यहाँ से सब लेफ्ट में आपको ऑप्शन दिखेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हेडर इमेज को चेंज कर सकते हैं, मेन्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, कंटेंट ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, विजेट्स आपको मिलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। साथ ही साथ आपको होम पेज की कुछ सेटिंग को चेंज करना है तो आप देखेंगे कि आप किस तरह का पेज चाहते हैं। आपका जैसे कि इन्होंने मुझे दे रखा है आप सेटिंग में कि आपका जो लेटेस्ट पोस्ट है वो ऊपर आए, या आप स्टैटिक पेज चाहते हैं तो यहाँ से आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका माय होम का सेक्शन रहा जहाँ से आप अपने वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे, उसके लुक एंड फील को कस्टमाइज करेंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो आप यहाँ से अपने प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं, यानी अपग्रेड करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, जिसमें से कुछ फीचर हैं जैसे कि आप फ्री का डोमेन रिसीव करेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप अपने पर्सनल डोमेन को जो कि आप किसी और होस्टिंग प्रोवाइडर से आपने खरीदा हो यहाँ पॉइंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ईमेल की फीचर भी आपको मिलता है, आप गूगल का ईमेल भी यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वर्डप्रेस के जो फीचर हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। फ्री के प्लान से अगर आपका काम चलता है तो मैं बोलूँगा इससे अच्छा कुछ नहीं है अपना वेबसाइट लॉन्च करने के लिए। लेकिन अगर आप एडवांस फीचर्ड वेबसाइट को अगर आप चाहते हैं तो आपको इनका बिजनेस प्लान लेना होगा। उसमें आपको मिलते हैं पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, आपको मिलते हैं एनालिटिकल फीचर्स, साथ ही साथ और बहुत सारे कस्टम थीम्स, प्रीमियम थीम्स, और आप पाते हैं कस्टम प्लगइन्स बनाने का मौका भी। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहूँगा वो ये है कि आपको कहीं होस्टिंग मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी आप अपना प्लान अपग्रेड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और आपकी वेबसाइट हमेशा एक सेफ हैंड में रहती है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है वर्डप्रेस का हमारा ये वीडियो एक अच्छा टॉपिक रहा और आपके बहुत काम आ सकता है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, ताकि मैं नए से नए वीडियो लेके आप तक आ सकूँ। और मिलते हैं एक नए वीडियो में इसके बाद। धन्यवाद दोस्तों।